कमबख्त अब भी टिक कर बैठ गई है। मैंने तो सोचा था इतने बड़े हादसे के बाद खुद ही अपनी मां के साथ निकल जाएगी अपने घर, लेकिन ये नहीं गई। खुद ब खुद तलाक हो जाती इस तरह से इसे अगर चली जाती तो। अम्मी आप शुक्र अदा करें कि हमारा काम भी हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि आपने हदीका भाभी के पेट पर लात। हनिया चुप कर जा, बिल्कुल चुप। अगर ये बात गलती से भी फरहान के कानों में पड़ गई ना तो गजब हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ आपके सामने ही बोल रही हूँ। हानिया तूने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा तूने, समझी? तूने वही देखा है जो मैंने तुझे कहा है। ये जो कुछ भी हुआ है ना वो फरहान के हाथों हुआ है। फरहान ने ही उसे धक्का दिया था, समझी? लेकिन अम्मी, अगर हदीका भाभी ने फरहान भाई को सब बता दिया तो? यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ कि वो फरहान से कहे कि ये मैंने किया है, और इस तरह फरहान उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, और जब यकीन नहीं करेगा तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी, और फिर मैं आसानी से फरहान को कायल कर लूंगी कि अब इसे तलाक दे देनी चाहिए। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन अब ये वासिक भाई का क्या करें? उन्होंने तो मेरी शादी के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तुम ये बात कर रही हो? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ जब वासिक की दुल्हन आएगी तो हमारा क्या हाल करेगी। अम्मी, आपको ना वासिक भाई से खामखा नहीं उलझना चाहिए था। क्या जरूरत थी आपको उनसे बिगाड़ने की? क्योंकि हानिया मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वासिक इतना बागी हो जाएगा। लेकिन अम्मी, अब होगा क्या? शादी में सिर्फ 1.5 हफ्ता बाकी है और आपने सारी सेविंग्स उस नेकलेस को खरीदने में खर्च कर दी। कैसे होगी मेरी शादी? जाहिर है हानिया, अब झुकना पड़ेगा और क्या, वो भी उस छोटे बेटे के सामने। मगर तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम कहाँ चले गए थे वासिक? तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ इस घर में? अम्मी क्या हुआ? हदीका के साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हें पता है? तुम दोनों के झगड़े में वो बेचारी तो अपना बच्चा ही खो बैठी। क्या मतलब? मतलब अबॉर्शन करना पड़ा उसका। हाँ, तो ना झगड़ा मैंने शुरू किया था और ना ही मैंने भाभी को धक्का दिया। ये सब किया जरा आपके उस लड़ाकू बेटे का है। मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ बेटा, बस तुमसे दरख्वास्त है कि इस घर को बिखरने मत दो। तो मुझसे क्या चाहती हैं आप? बस हानिया इस घर से इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, यही चाहती हूं मैं मानती हूं कि तुम्हारी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बस इज्जत से हानिया को इस घर से ब्याह के चले जाने दो, फिर जैसे चाहे तुम सलूक कर लेना मेरे साथ। अपनी जो जिद मनवानी हो मनवा लेना मुझसे। ठीक है अम्मी, आप मुझे बता दें आपको कितने पैसे चाहिए, आपको मिल जाएंगे। शादी की सारी तैयारियों में और सारे इंतजामात में भी तुम्हें इतना फारिग नहीं हूं मैं। अपने उस लाडले बेटे को बोलें जो घर में पड़ा रहता है। मेरी बस
एक आखिरी बात मान लो, जो भी है तुम्हारा बड़ा भाई है ना, उसकी गलती माफ कर दो, उसके लिए दिल में मलाल मत रखो और सुलह सफाई कर लो बेटे। तो आप ये चाहती हैं कि मैं उनसे माफी मांगू? हाँ ना, मेरी खातिर बेटे। आपकी खातिर? उड़ा लो मेरा मजाक, मगर सच तो ये है कि माँ की अजमत के बारे में सिर्फ फरहान जानता है। तुम देखना उसको कितना अजर मिलेगा इस बात का। एक वो है कि मेरी हर बात को हुक्म की तरह मानता है, और एक तुम कि जिसके आगे मैं हाथ जोड़ रही हूं और फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश आपको समझा सकता कि मैं आपको समझ चुका हूं अम्मी, लेकिन ठीक है, अब मैं भी आप लोगों के साथ आप ही की तरह चलूंगा। अच्छा ठीक है, कल बात करूंगा फरहान भाई से और माफी मांग लूंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशियां दे। समझ जो आ गई है कि आपको अब कैसे खुश रख सकता हूं, लेकिन अपना बदला नहीं भूलूंगा, कभी नहीं।